हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसे कि साल का आखिरी महीना आ गया है। 12 जब हमने स्टार्टिंग की थी साल की, तो शनि का साल था और हम सब ने बहुत ज़्यादा न्याय की उम्मीद की थी, है ना। बट हर को न्याय मिले या हर एक को इसी साल में सबकी ब्लेसिंग्स या सबके साथ जस्टिस हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। दुनिया है, चलती रहेगी, लोग बुरा करते रहेंगे, नेगेटिव करते रहेंगे, जीवन में कांटे भी बिछाते रहेंगे। लेकिन हमें अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है, हमें जीना पड़ता है हर एक परिस्थिति के साथ। तो आज हम जो रीडिंग लेके आए हैं 12-12 का पोर्टल, हाँ, आपकी लाइफ में खुल रहा है, तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये पोर्टल आपके लिए क्या चैलेंजेस लेके आ रहा है, या क्या आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, आज हम इस रीडिंग में ये देखने जा रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। 12-12 का पोर्टल की एनर्जी कल से शुरू हो जाएंगी और उससे पहले ही आपके पास ये रीडिंग पहुंच चुकी होगी। तो अगर कुछ लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, कुछ उठापटक चल रही है, तो जो भी एनर्जी आपको गाइड कर रही है, जो भी गाइडेंस आपके लिए मिल के आ रहा है, उस पर ज़रूर विचार करें और कोई भी जल्दबाजी में डिसीज़न ना लें। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज ओनली आप अपना रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं 12-12 का पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सबसे पहले मैं ये कार्ड निकालूंगी आपकी हेल्थ को लेके। 12-12 का पोर्टल है, साल का आखिरी महीना है, शनि का टाइम है। तो जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए 12-12 का पोर्टल क्या कह रहा है, क्या आपको गाइड किया जा रहा है। लवर्स की एनर्जी है, माइज़र की एनर्जी है। ओवरऑल ठीक रहने वाला है, बट थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके उठापटक हो सकती है, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। माइज़र, यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होते नज़र आ रहे हैं अपने रिश्तों में, है ना। बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा सा लिबर्टी से काम लीजिएगा। मन के अंदर की जो बातें चल रही हैं, रिलेशनशिप के कार्ड निकाले हैं, तो कोशिश कीजिएगा को उनको शेयर करें ना। मन में अगर किसी को लेके कुछ गलत भाव चल रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी पीठ पीछे आप पे वार कर रहा है, या आप अपने रिश्तों को समेट नहीं पा रहे हैं, तो ये जो 12-12 का पोर्टल है, ये आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपके चैलेंजेस थे ना, उनको थोड़ा सा इजी करने की ये कोशिश करेगा 12-12 का पोर्टल। कहीं ना कहीं ये आपके रिश्तों में जो दूरियां आ गई हैं, उनकी उन डिफरेंसेस को दूर करने की कोशिश करेगा। अ, जो थोड़ी सफरिंग्स हैं उनको कम करने की कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा। रिश्तों में स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। कोई बिछड़ा हुआ आपको मिल सकता है, यानी कि जिस रिलेशन में हो सकता है आप काफ़ी टाइम से दूर हैं ना। आप अ, कोई उम्मीद रखते रहे थे कि कोई आपसे बिछड़ा हुआ मिले, कोई आपको अचानक से सडनली कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं बदल देगा। आपकी जो एक सोच चल रही है रिश्तों को लेके, वो भी मुझे यहाँ पे ठीक होती नज़र आ रही है। अगर कुछ रिजल्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप में बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, डिफरेंसेस ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। दिस माइज़र की एनर्जी ये कह रही है कि आप अगर जीवन में तनाव है ना, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा। थोड़ी सी जो एक गैप है ना, ये आपको लग रहा है कि अभी तो रिश्ता बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, लेकिन 4 नंबर की एनर्जी है, अचानक से सब कुछ ठीक होता नज़र आ रहा है। कोई गॉसिप, आपके पास पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो 24 घंटे आपके कान भरने का काम करता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज़ में नेगेटिव निकाल के लाता है। कोई ऐसा व्यक्ति है, या ये एनर्जीज भी हो सकती हैं जो आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रही हैं, है ना। तो दोनों ही नंबर 4 की एनर्जी है। तो जिसने आपका रिश्ता ख़राब किया है, या जिन एनर्जीज़ ने जो एनर्जीज़ आपको दूर लेके गई हैं अपने रिलेशनशिप से, सडनली उन सारे रहस्यों का उद्घाटन यहाँ पे होता हो नज़र आ रहा है। सारे रहस्य मुझे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं।
और आप अपने रिश्ते को बचा पाने में मुझे कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ें हो सकता है आपके सामने ऐसी खुल के आएँ जो आपको बहुत बेचैन कर दें, बहुत विचलित कर दें। तो उससे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, क्योंकि कुछ पास्ट का खुलता नज़र आ रहा है तो वो ऑब्वियसली आपको बेचैन कर सकता है, ऑब्वियसली आपको थोड़ा-सा विचलित कर सकता है। इसका समाधान निकालने की कोशिश करें, ना? ना कि उसको अ, उस गलती के साथ बह जाएँ, है ना? सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, है ना? यहाँ पे आपको कोई चीज़ प्रैक्टिकली दिख रही है, मिल रही है, आपको पता चल रहा है कि लोग आपकी पीठ पीछे वार कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन चीज़ों को हील करने की कोशिश करें, रिमूव करने की कोशिश करें। ये पोर्टल आपको बता रहा है कि जाते-जाते क्या चीज़ें हैं, ना? हार्मनी का कार्ड है। बैलेंसिंग की ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी, 100% पड़ेगी। कोई ऐसी चीज़ निकल के आपके सामने आएगी जहाँ से एकदम से आप अपना संतुलन खो सकते हैं, टर्निंग इन, है ना? कोई रिश्तों में ऐसी चीज़ निकल के आ सकती है जहाँ से आपका अ जो हो सकता है ये आपकी इंट्यूशन हो सकता है ये आप के पास्ट के एक्सपीरियंसेस हों, बट यहाँ पे कुछ सीक्रेट तो ओपन होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको गाइड किया जा रहा है कि आप 100% दिल और दिमाग को बैलेंस करके कोई डिसीज़न लें। जल्दबाजी में रिलेशनशिप को लेके आप कोई डिसीज़न ना लें, ये आपके लिए गलत हो सकता है। कोई चीज़ पता चल रही है तो उसका पॉजिटिव साइड देखने के लिए आपको कहा जा रहा है ना? कोई दूरी जो है ख़त्म हो रही है तो उसका पॉजिटिव साइड देखने के लिए आपको गाइड किया जा रहा है। नेगेटिव साइड देख के अपनी लाइफ को स्पॉइल करने का सजेशन यहाँ पे एंजल्स फरिश्ते बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। एक साथ शत्रु इकट्ठे होते हुए नज़र आ रहे हैं तो भी आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर मैं रिलेशनशिप में इस 12-12 के पोर्टल की बात करूँ तो कुछ पॉजिटिव यादें बनेंगी, बट चैलेंजेस के साथ बनेंगी, थोड़ी चुनौती फेस करने के बाद बनेगी। आपका मनचाहा रिजल्ट मिलेगा, बट आपको एफर्ट्स थोड़ा ज़्यादा डालने पड़ेंगे, ठीक है? तो जो लोग रिलेशनशिप को लेके 12-12 के पोर्टल का वेट कर रहे थे, ये यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो रिलेशनशिप में आपका पॉजिटिव एंडिंग यहाँ पे आपको दिखा रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आपके दिखा रहा है, ठीक है? आप जो लोग फेस कर रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, देख लेते हैं 12-12 का पोर्टल आपके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस का क्या बता रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस आपके लिए ठीक होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा? इनोसेंस की एनर्जी है, ओके। बर्डन, प्रोजेक्शन, फाइनेंसेस आपके मुझे यहाँ पे आइसोलेशन डगमगाते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले तो इनोसेंस, यानी कि आपने पूरी ईमानदारी से कुछ गलत डिसीज़न ले लिया। अब आप कहेंगे कि ईमानदारी से गलत डिसीज़न, ईमानदारी में ही गलत डिसीज़न लिए जाते हैं। जिस इंसान को ये पता हो कि वो चीट कर रहा है, वो गलत डिसीज़न ले ही नहीं सकता, वो तो सोची समझी साजिश हो जाती है। उसको लेके आप थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हैं, है ना? थोड़ा से फाइनेंशियल क्राइसिस भी नज़र आ रहे हैं, थोड़ा बर्डन भी हो गए हैं, अपने खर्चों को स्टॉप करने की ज़रूरत है। किसी चीज़ को लेके आप डबल माइंड हो रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करूं कि ना करूं, बिजनेस ज्वाइन करूं कि ना करूं, या जो कोई नया काम आप शुरू करने जा रहे हैं और वहाँ पे आपको लग रहा है कि डबल माइंड जहाँ पे भी जिस परिस्थिति में हो रहे हैं, तो बिल्कुल थोड़े दिन के लिए आप स्टॉप हो जाइए, क्योंकि ये सिचुएशन आपको थोड़ी सी फ्रीज करने वाली है। ये सिचुएशन इस टाइम पे एक्शन लेने का टाइम नहीं आया है। और स्पेशली जब डबल माइंड आप किसी परिस्थिति को लेके हो रहे हैं, स्पेशली जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से आपको 100% श्योरिटी नहीं मिल रही है, तो भावनात्मक रूप से आप किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को ना लें। इनोसेंस, कोई आपको आपके कहता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो, यहाँ से डबल हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर दो, ये हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन में फंसते नज़र आ रहे हैं, और इतना बुरा फंसते नज़र आ रहे हैं कि एक तो आपने पहले से ही फाइनेंशियल डिसीजन गलत ले रखे हैं, आपके ऊपर बर्डन पड़ा हुआ है। दूसरा, कोई आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठा के अपने बेनिफिट के लिए आपसे ये काम करवा रहा है ना? तो
ज़्यादा फँसने से अच्छा है कि अभी डिसीज़न को पोस्टपोन कर दिया जाए। चीज़ें फ्रीज़ हो गई हैं, फाइनेंशियल डिसीज़न थोड़े से गलत हो गए हैं। पहले उसको जो एक आइस बन गई है उसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। पहले पुराने डेब्ट्स, पुराने जो कर्ज़े हैं या पुराने जो लोन्स हैं, उनको पे करने की कोशिश कीजिए, ना कि नए लोन्स लेके नई इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है अभी। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप नई इन्वेस्टमेंट करें या नई कोई डील क्रैक करें। ना, और वो डील तो बिल्कुल भी ना करें जहाँ पे आप डबल माइंड हो रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे एयर और वाटर के कार्ड हैं जो यहाँ पे आपके फाइनेंस को डगमगाता हुआ दिखा रहे हैं, जो आपके फाइनेंस में स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं, और जो ये दिखा रहे हैं कि आप अ, अगर इस टाइम पे कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहने वाली है। क्रिएटिविटी का कार्ड है, आप यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं, है ना? कुछ ऐसा काम करें जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ना हो, है ना? आप कोई काउंसलिंग कर सकते हैं, आप कोई प्रोफेशनल आप जॉब कर सकते हैं, है ना? आप कोई कंसल्टेंसी दे सकते हैं। कुछ भी ऐसा करें यानी कि जो अभी आपकी खुद की योग्यता है ना, पैसे की इन्वेस्टमेंट की बजाय आपको अभी क्या करना है, जो आपकी खुद की योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू करें ना। अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हैं, अगर आपके पास अपना पैसा भी है ना, तो भी थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। जब तक मन में पूरी तरह से ये ना आ जाए, या जांच परख लीजिए उस सिचुएशन को। अगर आप जांच परख के बिना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और क्रिएटिविटी का कार्ड कह रहा है अपने मन को ना किसी ऐसे काम में लगाइए। आप पेंटर हो सकते हैं, म्यूज़िक आपको पसंद है, मतलब पहले अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए, उससे रिलेटेड काम काम करने की कोशिश कीजिए, उससे रिलेटेड जब आपकी लाइफ में कुछ उभर के आता है, तब तब आप कोई इस तरह का डिसीज़न लीजिए। अभी डिसीज़न लेने का टाइम नहीं आया है। एंजल आपके प्रोफेशन के लिए क्या कह रही हैं? हम्म देखिए, जो क्रिएटिविटी का कार्ड कह रहा है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, है ना। आप उस काम में हाथ डालिए जिसको आप इंडिपेंडेंटली अच्छे से कर पाएँ। अभी आप शायद किसी ऐसे काम में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप कुछ ऐसा करने जा रहे थे जहाँ पे आप डबल माइंड भी हो रहे हैं, जो थोड़ा-सा आपको डिपेंडेंसी की तरफ लेने लेके जा रहा है, यानी कि आप उस काम को मैनेज नहीं कर पाएँगे। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज़ हैं इस टाइम पे, ना, उनको वाइज़ली आपको मैनेज करना है ना? आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या यहाँ पे ये कुछ पैसे लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तो मुझे क्या रिसीव होगा। टाइम टू टाइम आपको उसमें कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कितने इमोशंस डालने पड़ेंगे, कितना आपको टाइम देना पड़ेगा। स्मार्ट बिजनेस की तरफ जाइए, है ना, जो स्मार्टली आप डिसीजन ले सकें उस तरफ जाइए, है ना। ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देखना शुरू कीजिए, है ना, साफ एकदम, काला है तो काला है, सफ़ेद है तो सफ़ेद। वो जो बीच का रास्ता है ना, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। वही आपको बार बार फ्रीज कराता है, अरे होगा देखा जाएगा। वो देखा जाए वाली जो मेंटेलिटी है आपकी, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। चैरिटी भी थोड़ा सा करना शुरू कीजिए। बुधवार के दिन आप कुछ भी दान करना शुरू कीजिए, ग्रीन दान करना शुरू कीजिए। इससे आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रोग्रेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, आपके डेब्ट्स चुकेंगे ज़रूर, है ना। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो बुधवार को भले ही लड्डू गणपति भगवान को चढ़ा दीजिए, दूर्वा चढ़ा दीजिए, गाय को चारा खिला दीजिए। आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और बिल्कुल ही फाइनेंशियली आप टूट गए हैं, तो आप वेडनेसडे के दिन ये रेमेडी शुरू करनी कीजिए। आपके जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये स्पेशली ध्यान दीजिए कि आपको अभी कोई इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह की नहीं करनी है। तो हमने फाइनेंस और रिलेशनशिप देख लिया है। अब हम देखते हैं जी आपका हेल्थ कैसा जाने वाला है, क्या आपके लिए कहा जा रहा है। बताइए मेरे व्यूअर्स को।
ओके, मेंटली डिस्टरबेंस पहले भी आई थी, तभी मैंने थोड़ा सा एनर्जी को चेंज करने की कोशिश की थी, और यहाँ पे भी आ रही है। कुछ लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। मेंटली डिस्टरबेंस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं, इमोशनल टॉर्चर आप हो रखे हैं किसी चीज़ को लेके, तो या तो मेडिटेट करना शुरू कीजिए, है ना। नेवल चक्रा बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है यहाँ पे, और क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है। ये दोनों ही चक्रा ऐसे हैं जो हमें जीवन जीने में योगदान करते हैं, और यहाँ पे आप लोगों की मुझे दोनों ही चक्रा हीलिंग की डिमांड कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को हीलिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मेडिटेट करके उसको एनर्जाइज कीजिए। नहीं कर सकते हैं, ओम का मेडिटेशन कीजिए। वो भी नहीं आता है तो जैसे आप प्रार्थना करते हैं, जो भी आप प्रेयर करते हैं, उस टाइम पे आप अपने क्राउन चक्रा को और अपने नेवल चक्रा को ध्यान में रखते हुए उस मेडिटेशन को कीजिए। दूसरा क्या है, बियॉन्ड इल्यूज़न, बिना वजह की चीज़ें सोचना बंद कर दीजिए। ये जो 12-12 का पोर्टल है ना, ये चैलेंजेस देने वाला मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है ना। तो बिना वजह की सोचना बंद कर दीजिए, बहुत जल्दी से रिएक्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि ये रिएक्शन, शांति बनाइए अपनी लाइफ में। ये रिएक्शन कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को हार्म करता नज़र आ रहा है। ये जो रिएक्शन है, ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है ना। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी की परवाह ही नहीं करते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए आप भी ऐसे बन जाइए कि सिर्फ आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप को मैनेज करना है, बैलेंस्ड करना है। पहले अपनी फिज़िकल बॉडी को रिलीफ देना है, और फिज़िकल बॉडी हमारी मेंटल पावर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो अगर आप लोग यहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब हैं तो ऑब्वियसली फिज़िकल बॉडी आपको हार्म करेगी, फिज़िकल बॉडी आपको नेगेटिव करेगी। इस नेगेटिविटी से आपको 100% बच के रहना है। पहले भी बहुत ज़्यादा वाटर की एनर्जी आ रही थी, अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर की एनर्जी आ रही है। तो जो भी आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इमोशंस की वजह से हो रहे हैं, और इमोशनली जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, ये हेल्थ इश्यूज़ आते रहेंगे। सर्दी है तो थोड़ा सा वैसे भी आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल हेल्थ में कोई मुझे बहुत बड़ा नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि हीलिंग है, जिन लोगों को डायबिटिक हैं या बहुत अदर तरह की बीमारी है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जीज़ का फ्लो देखते हैं, ना कि हम डॉक्टर हैं और आपको गाइड कर दें कि नहीं नहीं सब कुछ छोड़ के बैठ जाइए। बिल्कुल भी नहीं, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, फिजिकल हेल्थ अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप किसी डिजीज़ से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर को जल्दी से जल्दी कंसल्ट कीजिए। वेट नहीं करने का टाइम है, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। चलिए अब आप देख लेते हैं कि 12-12 के पोर्टल में डिवाइन आपके लिए कौन से रास्ते खोल रही है। ये तो हेल्थ, फाइनेंस और रिलेशनशिप का रहा। अब डिवाइन आपको क्या गाइड कर रही है, 12-12 का पोर्टल खोल के क्या बताने की कोशिश कर रही है, कौन से नए चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, आपको लगता है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ओके नंबर 3 की एनर्जी आई है। 12 नंबर का पोर्टल है, साल का अंतिम है, और 3 एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पे ले रही हूँ जो आपको बताने की कोशिश कर रही है। नंबर 3 न्यूमरोलॉजी, नंबर 5 और नंबर 8 क्या कह रही हैं ये एनर्जी। और आपने अगर स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही इन चीज़ों को फॉलो कर लिया ना, आपके जीवन में ज़बरदस्त बदलाव आ जाएंगे। सबसे पहले तो क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको करने के लिए कहा जा रहा है। 12-12 का पोर्टल आपको ये कह रहा है कि अभी आपको कोई झटका लगा है, अभी आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डगमगा गए हैं, है ना। आपकी कश्ती कहीं डूबते डूबते बची है। जिन जिन लोगों के साथ हुआ है ऐसा, अलर्ट हो जाइए। 12-12 का पोर्टल कह रहा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। अबंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस प्राइड द सक्सेस ऑफ योर लेबर। देखिए, ये जो आपके लक ने साथ दिया ना अचानक, ये आपकी कड़ी मेहनत का फल है ना। ये आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा है, इसलिए आपको ये फल मिला है। ये ध्यान रखिए, आप ये मत सोचिए
कि डिवाइन ने आप पे कोई एहसान किया, नहीं कोई एहसान नहीं किया है, बस थोड़ी सी पेशेंस लेके आइए अपने आप में, है ना, थोड़ा सा अपने आप को, जो आप लास्ट टाइम गलती कर रहे थे, अपने सीक्रेट सबको बता रहे थे, अपनी प्लानिंग सबको बता रहे थे, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं आपकी प्लानिंग जानना जिन्होंने आपको मझधार में छोड़ा, जिन्होंने, क्योंकि देख रहे हैं ना, आपकी कश्ती ही कहीं कहीं हो गई है, आपको किनारा नहीं मिल रहा है, और डिवाइन ने यहाँ से बड़ी मुश्किल से आपको निकाला है, आप डूबते डूबते बचे हैं, है ना। कहते हैं ना कि पानी बिल्कुल सर से ऊपर उतर गया था, तो आपके साथ ये हो चुका है। और 12-12 का पोर्टल कह रहा है कि आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग में मत उलझिए, आपको बहुत लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत सोच समझ के आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपकी लाइफ में चेंज आएंगे। बड़ी ही पेशेंस के साथ, है ना, बड़ी ही धीरज के साथ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब कश्ती तो डूबते डूबते बच गई है ना, थोड़ा सा रास्ता तो कहते, थोड़ा सा सांस तो आ गया है, लेकिन अब जीवन में आगे करना क्या है ये आपको बहुत जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। और डिसाइड का जल्दी करने का मतलब ये नहीं है कि बस 1-2 दिन में डिसाइड करना है, सोचिए, है ना। जिस प्रॉब्लम से अभी आप गुजर के निकले हैं वो फिर से आपकी लाइफ में ना नॉक करे, उसके लिए आपको क्या करना है। यहाँ पे क्लियरली आपके लिए मैसेज है कि जिस परिस्थिति से निकले हैं, अब परिस्थिति से तो निकल गए हैं, अब आप नया रास्ता अपने आप खोजिए, फिर से डूबने की तैयारी मत कीजिए ना। क्योंकि अगर ऐसा मैसेज आया तो 100% कहीं ना कहीं डिवाइन को लग रहा है कि आप फिर से डूबने वाले हैं, फिर से डूबने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको गाइड कर दिया जाए कि डूबना नहीं है। आप कहीं ना कहीं नेगेटिव निकल तो गए हैं। देखिए नंबर 5 की एनर्जी, फोकसिंग ऑन नेगेटिव थिंग्स, नॉट टर्निंग आउट ऑफ द वे, नॉट एंटीसेप्टिक, है ना। आप निकल गए हैं, आपका फोकस अभी भी उन नेगेटिव चीज़ों पे है, उस पहाड़ी पे है, उस दरिया पे है जो आपको बहा के ले गया ना। वक्त जो है, क्या कहते हैं, बहुत बड़ा मरहम है, यहाँ पे यूनिवर्स यही कहने की कोशिश कर रही है। पलट के उन चीज़ों को मत देखिए, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस मत कीजिए, वक्त का जो मरहम है ना वो आपको निकाल देगा। और ये 12-12 का पोर्टल आपके लिए कहीं ना कहीं मरहम बन के आया है। फॉरगिवनेस सबसे बड़ी चीज़ है। फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि आपने उन लोगों को अपने दिल से निकाल दिया, उन नेगेटिव थॉट्स को अपने दिल से निकाल दिया। तो फॉरगिव कीजिए उन चीज़ों को जिन्होंने आपको मझधार में छोड़ा, फॉरगिव चीज़ कीजिए। हर चीज़ जो होती है ना, हर घटना जो घटती है वो किसी न किसी कारण से घटती है। अगर ये सबक आपको नहीं मिलता तो हो सकता है आप वहीं तैरते रहते। अभी आपके लिए बहुत पॉजिटिव जर्नी, अभी आपको के लिए बहुत हिडिंग ब्लेसिंग्स हैं, छुपी हुई ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं जो डिवाइन आपको दे रही है, छुपी हुई ईश्वर की योजनाओं को जो आप नहीं समझ पाते, अगर आप वहीं रहते तो आप ईश्वर की प्लानिंग भी समझ पा रहे हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स को भी आप समझ पाएंगे। तो आपकी लाइफ में जो भी पास्ट में घटा है, हाँ, वो किसी ना किसी कारण से घटा है। अगर किसी ने आपको चीट भी किया है तो किसी ना किसी कारण से किया है। 5 नंबर की एनर्जी कह रही है कि वहाँ से निकलिए, अपने आप को और ईश्वर को थैंक यू बोलिए कि आपने मुझे वहाँ से निकाला। उस नेगेटिव चीज़ पे फोकस करना बंद ही कर दीजिए, है ना। आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आ रही हैं, आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं जो आपके लिए एक नया मार्ग खोलेंगी। थोड़ा सा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आप फील कर रहे हैं, यानी कि आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर थोड़ी सी हो गई है, बट घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हेल्पलेस बिल्कुल फील नहीं करना है, क्योंकि कुदरत जब एक दरवाज़ा बंद करती है तो उससे पहले कोई ना कोई दरवाज़ा खोल देती है, कोई ना कोई मार्ग आपके लिए ज़रूर सोच के रखा होता है। तो डरने की बजाय एक्शन लीजिए। अगर ये दरवाज़ा कुदरत ने आपके लिए खोला है ना, तो यहाँ पे डरिए मत, एक्शन लीजिए। आप जीवन के किसी भी फील्ड में आपको कोई नेगेटिव अभी आपके साथ हुआ है तो भी आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कीमत पे डरिए मत, आगे बढ़ते जाइए, रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा ना। पॉजिटिविटी खुद ब खुद होती चली जाएगी, पॉजिटिविटी खुद ब खुद, कहते हैं ना, ईश्वर आपका मार्ग खुद बनाता चला जाएगा। तो यहाँ पे वो चीज़ होती चली जाएगी जिससे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक्शन लेने की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? खुद की ना। रिस्पॉन्सिबल खुद को बनाने की ज़रूरत है। लोगों ने आपके साथ जो किया उसको छोड़ दीजिए, वो
लोग उस चीज़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, आप सिर्फ अपनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, जो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट ना करे ना। तो 12-12 का पॉजिटिव आपको नेगेटिव थॉट्स से निकलने के लिए कह रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेने के लिए कह रहा है, पास्ट से डरना नहीं है क्योंकि आपके लिए नए रास्ते खुल गए हैं। जो कॉन्फिडेंस आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपको डाउन नहीं होना है, क्योंकि ये आपके लिए अनुभव होना ज़रूरी था, तभी आपकी इनोसेंस टूटती। अदरवाइज़ आप उसी मार्ग पर चलते रहते, वही दुख आपकी लाइफ में चलता रहता, वही प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चलती रहती, और आप कभी भी इस रहस्य को समझ नहीं पाते कि आपके साथ जो नेगेटिव लोग हैं वो आपकी परिस्थिति में बाधा बन रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस में बाधा बन रहे हैं। ठीक है, तो 12-12 का ये पोर्टल आपको साल का अंतिम पोर्टल है। और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगी, इस पोर्टल को हम नंबर 3 के पोर्टल से भी मैच कर सकते हैं। जो जो आपके साथ मार्च में घटा है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मार्च में मिली है ना, नंबर 3 का जो पोर्टल था, अगर वो अपॉर्चुनिटी आप कैच नहीं कर पाए, है ना, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप अपनी लाइफ में नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए, तो ये आपके पास सेकंड चांस है, फिर से सेम अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, उनको कैश भी करना है, कैच भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है, और आगे भी बढ़ना है ना। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स को समझते हुए 12-12 के पोर्टल के चैलेंजेस और ब्लेसिंग्स दोनों आपको मिल रहे हैं। डिसीज़न आपका है कि आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट करनी है, या पास्ट की गलतियों को पकड़ के बैठना है। ठीक है, तो डिवाइन की जो भी आपकी लाइफ में घटना होगा, डिवाइन उसको ज़रूर करेगी, ज़रूर वो चीज़ आपको मिलेगी, और आप अपनी लाइफ में ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 12-12 का पोर्टल आप सबके लिए खुशियों के भंडार खोल दे, खुशियाँ आपकी लाइफ में हो जाएं, आप जो भी चाहते हैं वो अचीव कर पाएँ। इसी ब्लेसिंग्स के साथ साल का अंतिम पोर्टल खुल रहा है। गॉड ब्लेस यू।